फिफ्थ सी डबल बॉन्ड हो NH2, इसमें दोनों के लिए अमाइड लगाएंगे बेटा हम, कॉमन हो या IUPAC। CN साइनाइड, IUPAC में लगाते हैं नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल। देखो बेटा सेवेंथ के बाद एट्थ CHO, एल्डिहाइड। और IUPAC में क्या लगाते हैं बेटा, एल, एल्डिहाइड। और IUPAC में एल, एल सफिक्स लगता है। नाइन्थ C डबल बॉन्ड हो, कीटोन, ओन, OH, एल्कोहल, ओल, SH, थायो एल्कोहल, थायोल, थायोल, थायो एल्कोहल, थायोल, OR, ईथर, एल्कोक्सी एल्केन। ये एल्कोक्सी इसके अंदर प्रीफिक्स काम में लिया जाता है ईथर में। हाँ, NH2, अमीन, दोनों में अमीन लगे काम में। ठीक है बेटा, अमीन। अब देखो एक कार्बन के लिए बेटा ये तो हो गए इनके सफिक्स जो यूजुअली हम यूज में लेंगे। अब एक कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हैं हम, C1 कार्बन। वन कार्बन के लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में यूज में लेंगे बेटा हम फॉर्म। दो कार्बन के लिए एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन, चार कार्बन के लिए ब्यूटायर, पांच कार्बन के लिए वेलर। ठीक है, उसके बाद देखो तीन कार्बन हो प्लस तीन कार्बन प्लस वन डबल बॉन्ड एट सेकेंड कार्बन, उसके लिए हम यूज में लेते हैं एक्राइल।
4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड एट सेकेंड कार्बन, उसको बोलते हैं बेटा क्रोटोन। क्या बोलेंगे? प्रोटोन। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं हम, इसके नाम लिखते हैं वन बाय वन। HCOH, बेटा HCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं है? नहीं पता लग रहा है, बिल्कुल बोल तब तो पता है कितने परसेंट आई तब तो बता रहा हूँ, इसमें कुछ पीछे का तो है ही नहीं है भाई पीछे। अब एक कार्बन है बेटा, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्म। और एसिड के लिए सफिक्स क्या बताया? एक COH है तो सफिक्स लगा दो फॉर्मिक एसिड। समझ गए बात? CH3COH। अब ये फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितने कार्बन है बेटा इसमें? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे हम इसको? एसिटिक एसिड। बेटा COH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एसिड होता है, याद रखना पड़ेगा ये तो। CH3CH2COH कितने कार्बन हो गए बेटा इसमें? 2 कैसे? 3 नहीं दिख रहे? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रोपियोन। प्रोपियोन, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अतुल बता इसका 4 कार्बन का। अतुल ब्यूटोनिक क्यों बेटो? ब्यूटायर है ये, ब्यूटायर। और सफिक्स क्या लगाएंगे? निकिता क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटायरिक। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। पुनीता इसका बता बेटा। पुनीता सर वैलेरिक एसिड। शाबाश, वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन है बेटा, और लास्ट में सफिक्स क्या लगा देंगे? इक एसिड। पुनीता ये क्या लग रहा है बेटा शकल से? क्या लगती है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। देखो बेटा इसका नाम लिखने के लिए इसको यूं काट लो यहां से। देखो यहां से काट रहे हो तो 2 कार्बन के एसिड से बना है, और यहां नीचे वाले एंड से काटते हो इसको, देखो यहां से। बेटा यहां से काटा तो भी कितने एसिड कार्बन से बना है? 2 से, दोनों में 2-2 कार्बन से बना है। तो क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? बेटा 2 कार्बन से बना है, तो देखो 2 कार्बन के लिए क्या कहेंगे हम? एसिड। और लास्ट में सफिक्स एसिटिक एनहाइड्राइड। और अलग अलग होता है तो अलग अलग से लिख देते। हाँ बेटा नहीं समझे बात ये? अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? देखो मैं एक सर एक अलग, बार सर और एक बार बताना फिर ये। बता दो। हाँ एक अलग बता रहा हूँ बेटा, एक बार दूसरा। देखो एक तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड O। देखो बेटा इसमें अगर इसको, ये O ऑक्सीजन कॉमन है, यहां से काटते हैं तो बेटा कितने कार्बन का एसिड बना? 1 का। और यहां से नीचे वाले से कटिंग करते हैं इसकी, तो बेटा कितने से बन रहा है? 2 का। तो 1 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम? बेटा 1 के लिए फॉर्म, और 2 के लिए एसिड। तो एक तो फॉर्म हो गया, तो क्या कह देंगे इसका नाम? एसिटिक फॉर्मिक
एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। बेटा समझ गए क्या? अगर दोनों एक जैसे हैं तो एक ही लिख दो बेटा। Yes, sir. देखो दोनों एक जैसे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। बेटा देखो इसमें कटिंग करने के बाद दोनों साइड से एक जैसे कार्बन की चेन आ रही है, यहां से भी 3 की और यहां से भी 3 की, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रोपियोन। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? प्रोपियोनिक क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ये बेटा कॉमन नेम्स हैं, ये लिखे हुए मिलेंगे। अब देखो कल मैंने फिनाइल वो तो बताया था ना बेंजीन रिंग से, तो फिनाइल, अब देखो ये लिख दिया मैंने बेंजीन रिंग। देखो बेटा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये फिनाइल हुआ ना, और यहां 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? एसिड। और इसकी तीनों वैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलेंगे बेटा हम एसिटोफिनोन। तो एक एच खाली निकल गया ना, बस यहाँ पे एक एच खाली निकल गया, कार्बन से जुड़ गया। तो आइल नहीं लगेगा, वो आइल तो जब लगता है जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो अब सफिक्स कीटोन का क्या लगता है? ओन, तो एसिटोफिनोन। एसिड 2 कार्बन के लिए और ओन लगा कीटोन के लिए। बेटा CH3COCl। ईसु बता बेटा CH3COCl का क्या होगा? ईसु निकिता बता बेटा। एसीटोन क्लोराइड। बेटा एसीटोन नहीं है, एसिटाइल इल क्लोराइड था। निकिता नहीं समझी? नहीं सर, एक बार समझा दो। बेटा एसिटाइल, ये देख RCOCl फंक्शनल ग्रुप को अभी हमने आइल क्लोराइड नहीं बोला था, इल क्लोराइड बोलेंगे उसके बाद के नाम के नीचे। तो बेटा 2 कार्बन के लिए एसिड और सफिक्स लगा दिया इल क्लोराइड। एसीटोन तो जब होगा बेटा, कीटोन जब होता है जब उसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों। समझ गए? ये उसका पहचानने का तरीका है। कीटोन मतलब कीटोन मतलब उसकी दोनों साइड में कीटोन मतलब उसकी दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होंगे बेटा। पुनीता इसका बता बेटा नाम। सर स्क्रीन अटक रखी है। स्क्रीन एरर हो रहा है बेटा। यस सर। बेटा सबके में हैंग हो रही है स्क्रीन। यस सर। सर मुझे सुनाई नहीं रही। स्क्रीन बेटा आ रहा है स्क्रीन? नो सर। पुनीता आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। बताओ बेटा इसका क्या नहीं होगा इसका?
देखो बेटा, बेंजीन के ऊपर कार्बन की तीनों वैलेंसी फ्री थे, उसको बेंजो नहीं बोला था हमने। और इसके लिए सफिक्स क्या लगा जाएगा? इल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। बेटा समझ में आया नहीं आया ये? आ गया सर। देखो CH3CH2OH एल्कोहल है, तो इसका एल्काइल इथाइल एल्कोहल, क्या नाम देते हैं इसको? इथाइल एल्कोहल। बेटे फॉर्म देखो, ये शब्द जो है ना, फॉरम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर, these are only used when carbon containing functional group is present। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, तो देखो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है क्या? नहीं है। तो ये जो है, ये जब भी यूज करेंगे हम, यूज ओनली व्हेन कार्बन कंटेनिंग यूज ओनली व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। बेटा इसको कब काम में लेंगे? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। देखो बेटा, CH3CONH2 क्या कहेंगे इसको हम? बेटा दो कार्बन के लिए एसिड और इसका सफिक्स, बेटा इनको याद करो जब काम चलेगा। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। देख बेटा, अभी मैंने बताया था 3 कार्बन हो और 1 डबल बॉन्ड हो सेकंड कार्बन के ऊपर, तो उसके लिए क्या यूज में लेते हैं हम? एक्राइल। तो देखो 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड है ना सेकंड कार्बन के ऊपर, तो क्या कहते हैं हम इसको? वेरी गुड, एक्राइलिक। बेटा समझ आया नहीं आया? एक्राइलिक एसिड CH3CH डबल बॉन्ड COOH। देखो 4 कार्बन है और 1 डबल बॉन्ड है सेकंड के ऊपर, प्रोटोनिक। वेरी गुड, प्रोटोनिक एसिड। समझ गए क्या? बेटा उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, एल्काइल है वो, एल्काइल एल्कोहल हो गया। देखो अगर कार्बन कंटेनिंग, चलो इसके 2-4 और करते हैं, फिर करते हैं वही। या इसके अंदर देखो नोट, functional group is absent, then नॉर्मल एल्काइल इज यूज्ड। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप यूज में लेके बेटा हम, देखो फॉर एग्जांपल CH3CH2NH2,
तो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो इसका क्या नाम दे देंगे? इथाइल, इथाइल अमीन, इथाइल, इथाइल अमीन। ये ईथर है बेटा, ROR, तो डाई मिथाइल ईथर क्या कह देंगे इसको हम? डाई मिथाइल ईथर। बेटा दो मिथाइल है ना अगल बगल में, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल। अब इसमें ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बेटा क्या नाम हो जाएगा इसका? CH3 इसमें दो मिथाइल क्या है? एक इथाइल और एक मिथाइल। CH2CH3 है। C2H5OC2H5, इसको बोलेंगे बेटा हम डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। बेटा समझ गए क्या? यस सर। पुनीता इसका बता बेटा। हाँ बेटा थायो एल्कोहल कहा था ना मैंने, इथाइल थायो, इथाइल थायो एल्कोहल। बेटा इसका कौन बताएगा? CH3HCH3। बेटा कौन बताएगा CH3HCH3 का? बेटा बोलो। बेटा डाई मिथाइल। अरे जब भी मैंने कहा है कि सल्फर आ जाए तो उसकी सल्फर आ जाए ओ की जगह तो थायो लगा देंगे, तो डाई मिथाइल थायो ईथर। बेटा इसका बताओ। NH2 का बताओ बेटा इसमें। डाइमिथाइल अमीन वेरी ईथर। गुड, कौन बोला? निकिता। शाबाश निकिता, डाई मिथाइल अमीन। सर बेटा ये आपने सेकेंडरी, एक NH2 जब नहीं कार्बन लिखा, लगेगा तो एक NH2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसकी, तो वो एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। नोटबुक बाद में देख लेंगे, इसमें देख लेंगे। बेटा क्या होगा इसका? वेरी गुड, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमीन। बेटा समझ गए क्या? इथाइल अमीन। यस सर। लक्की बता बेटा इसका। ये सेकेंडरी अमीन है बेटा, ये दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो तो सेकेंडरी अमीन। बेटा इसका बताओ। शाबाश, ट्राई मिथाइल। बेटा घबरा क्यों रहा है? तीन अमीन जुड़ गए तो ट्राई मिथाइल अमीन। बेटा CN ग्रुप को हमने साइनाइड कहा था ना, साइनाइड कहा था, तो CN ग्रुप साइनाइड है तो ये क्या हो गया? मिथाइल
साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बेटा इथाइलिन बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं बेटा हम? एसिटाइलिन। अब जैसे ऐसे लिख दिया हमने तो उसको कोरोस्पोंडिंग करेंगे फिर हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको कहेंगे हम मिथाइल एसिटाइलिन। ये डिराइव्ड नोमेनक्लेचर में आएगा, वैसे उसमें पढ़ेंगे मिथाइल CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। देखो बेटा, इसको कॉमनली बोलते हैं हम एसीटोन, और दो मिथाइल है। वेरी गुड, डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन, देखो एक ये लगा दिया C6H5, C डबल बॉन्ड OCH3, एक मिथाइल है और एक फिनाइल है। बेटा ये C6H5 कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। तो क्या नाम दे देंगे बेटा इसको हम? इसको नाम दे देंगे हम इथाइल, नहीं मिथाइल। मिथाइल फिनाइल कीटोन, और इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन C6H5। वेरी गुड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? डाइफिनाइल कीटोन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? डाइफिनाइल कीटोन। और इसको ये भी बोल सकते हैं, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर C ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के अलावा सेटिस्फाइड हो तो उसको बेंजो बोलते हैं। कल पढ़ा था बेंजाइल बेंजल बेंजो, पढ़ा था कल? बेंजाइल Yes, sir. बेंजल बेंजो, तो इसको क्या नाम देते हैं बेटा हम? बेंजो, बेंजोफिनोन। एक फिनाइल हो गया, सफिक्स क्या लग जाएगा? ऑन, तो बेंजोफिनोन। देख बेटा, अब इसको तुम ब्यूटाइलिन मत बोल देना कॉमन नेम। देखो दोनों ब्यूटाइलिन है, लेकिन एक कुछ और होगा बेटा। बेटा ये क्या हो गया? देखो इसमें फर्स्ट कार्बन पे है तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे हम अल्फा ब्यूटाइलिन। क्या बोल देंगे? सेकंड कार्बन के ऊपर है तो क्या बोल देंगे इसको? ब्यूटाइलिन। जैसे दो कार्बन दो वैलेंसी फ्री हो एडजेसेंट कार्बन से तो उसको बोलते हैं अल्काइलिन। कल तो बताया था बेटा, अगल बगल वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो तो उसको अल्काइलिन नहीं बोलते। हाँ, एडजेसेंट पे तो दो वैलेंसी की फ्री होके डबल बॉन्ड लग गया। लेकिन अब इसमें देखो ये दोनों तो सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा ब्यूटाइलिन और अल्फा ब्यूटाइलिन एंड बीटा ब्यूटाइलिन। बेटा इसमें दिए हो गए दो, ऊपर वाले दिए लगाए डॉट बिंदी।
ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है नहीं सबको? बेटा समझ में आया नहीं आया कॉमन नोमेनक्लेचर? देखो बेटा उसके बाद सेकंड सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इसको जेनेवा सिस्टम भी बोलते हैं बेटा, और आईपीएससी सिस्टम। देखो बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अपने पास आता है, एक मैं सिंपल फॉर्मूला सा लिख रहा हूं, देखो एसपी प्लस पीपी प्लस आरडब्ल्यू प्लस एसएस। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या क्या होते हैं इसके अंदर। एसपी बेटा, एसपी का मतलब है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी, और पीपी का मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, और आरडब्ल्यू का मतलब है बेटा रूट वर्ड, और एसएस का मतलब सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा, देखो सेकेंडरी जो सफिक्स है बेटा ये यूज में लिया जाता है फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। This is used for किसके लिए काम में लिया जाता है बेटा ये सेकेंडरी सफिक्स? फॉर फंक्शनल ग्रुप। इसके पहले एक चीज और छोड़ दिया अपन ने, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यूज में लिया जाता है बेटा दो के लिए, एन और इन, सैचुरेटेड है अगर कंपाउंड, सैचुरेटेड है तो उसके लास्ट में एन लगा देंगे, एन, और अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड होगा तो इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगा देंगे बेटा? आइन, इन एंड आइन। देखो बेटा रूट वर्ड इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा बेटा ये नाम में। एक कार्बन है तो मीथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, क्वाडेक। बेटा समझ गए क्या? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड। Cyclo is used if cyclic compound present.
Secondary prefix, this is used for secondary suffix, this is used for substituents. किसके लिए काम में लेंगे बेटा ये हम? बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए काम में लेंगे, ओके? अब देख बेटा, इसको जिसको ये अप्लाई करना आ गया उसको ये समझ लो सारा नाम लिखना आ गया। सबसे बड़ा है बेटा रूल नंबर 1, इसके रूल्स और सब रूल्स। रूल नंबर 1 का मतलब ये बेटा, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। दिस रूल नंबर इज यूज्ड फॉर Rule number 1 is used for selection of, किसके लिए यूज में लेंगे बेटा ये हम? फॉर द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन के लिए यूज में लेंगे बेटा हम। Longest chain is selected in such a way such that it contains maximum number of functional groups फिर डबल बॉन्ड्स, फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स हो। सब्स्टिट्यूएंट बेटा जो साइड चेन से जुड़ेंगे। हाँ वेरी गुड, हेलोजन, नाइट्रोजन, एल्काइल ग्रुप कोई भी बेटा इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे हम लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन कि सबसे ज्यादा उसमें फंक्शनल ग्रुप आए पहले तो, फिर डबल बॉन्ड देखेंगे, फिर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देंगे। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ये होगा बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर, ओके? अब देखो बेटा इसमें सब रूल्स, पार्ट ए, देखो बेटा इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप if carbon containing functional group is present, अगर बेटा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो देन दैट कार्बन शुड बी अ पार्ट ऑफ चेन। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो देन that carbon should be a पार्ट ऑफ चेन। उस कार्बन को चेन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, अभी तो तुम्हारे को नाम नहीं लिखना, खाली ये दिखना है
देखो बेटा इसमें तीन साइड से एक तो सीधी चेन देख रहे हैं और एक बगल में से देख रहे हैं, दो साइड से देख रहे हैं, 4 कार्बन की चेन आ रही है। तो 4 कार्बन की चेन में देखो ये कितने कार्बन हुए बेटा इसमें, बेटा कितने कार्बन हुए इसमें, 4। तो मतलब सीधी चेन लेओगे या ये सही है ली है मैंने, कैसे भी नहीं सही ली है मैंने बेटा, सीधी नहीं ले सकते। मैंने क्या बोला कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेटा कार्बन आता है नहीं आता, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन आता है। तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ चेन, वो चेन का हिस्सा होना चाहिए, कैसे भी बने चेन कोई जरूरी नहीं, लॉन्गेस्ट चेन कैसे भी आए बाय हुक एंड क्रूक, लेकिन अगर उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो चेन का हिस्सा होना चाहिए। देखो ये है, तो इस चेन में बेटा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना। अब देखो तो उस कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप को चेन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ये होगी बेटा तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस। बेटा नहीं समझे बात, समझ गए सर। इस कार्बन को चेन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसके अंदर बेटा एक बात और लिख रहा हूं मैं, देखो इररेस्पेक्टिव ऑफ इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, मतलब चेन में चाहिए कितने कार्बन आए उस बात से मतलब नहीं, भले कम कार्बन की बने लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप को चेन में लेना जरूरी है। देखो कैसे, देखो बेटा इसमें अगर तुम सीधी चेन लेते हो तो सीधी चेन अगर ले रहे हो ये, तो ये इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, 5, सर 5 कार्बन। और देखो मैं दूसरी ले रहा हूं बेटा ये, बेटा इसमें कितने कार्बन आए, 4। और यहां से लेते हैं देखो 1 2 3 4, तो बेटा बताओ इसमें 5 कार्बन वाली सही होगी या 4 कार्बन वाली, सर 4 बेटा 4 वाली सही होगी और 5 कार्बन वाली क्या होगी चेन तुम्हारी, 5 कार्बन वाली चेन गलत। लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से सेलेक्ट करोगे कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है उसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप आए, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आए और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हो गया ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब इसमें मैंने लिख दिया कि अगर खाली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कार्बन को चेन में लेना पड़ेगा, उस कार्बन को चेन में लेने के बाद इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, उस फंक्शनल ग्रुप को लेना जरूरी है, भले कार्बन चेन में कम नंबर आए, ये मैटर नहीं करता कुछ भी। वो बॉन्ड ये तो अभी मैं बस वैसे प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ तुम्हारे को, उसमें कुछ नहीं लगाना। बेटा समझ आया नहीं आया, आ सर गया आ सर। गया। क्या बोला मैंने, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है चेन में तो उसको चेन का हिस्सा, बेटा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको चेन का हिस्सा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना। चेन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ओके, बनाना। if carbon containing Yes, sir. functional group is present in the chain then that carbon should be a part of chain irrespective of the number of carbon atoms in the chain। बेटे समझ गए बात, यस सर।
देखो बेटा इसमें बताओ मेन चेन कितने की होगी। देखो सीधी चेन में 3 3 6 आ रहे हैं, और बेटा ऐसे ले रहे हैं। इसको हटा दो लास्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट को अभी। देखो बेटा इसमें ये होगी लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन तुम्हारी। कितने कार्बन की बन रही है बेटा? 5 की। और सीधी लेते हैं तो कितने की बन रही है? 6 की। तो 6 की बनाओगे या 5 की? बेटा ये 5 वाली क्या होगी? राइट होगी। अगर 6 की बनाते हो तुम तो क्या हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा अगर ये सीधी चेन बना लेते हो तो ये गलत होगा तुम्हारा डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया। दिस इज रॉन्ग बिकॉज carbon containing functional group is left out. बेटा समझ गए के बाद? Yes, sir. उसके बाद if functional सर group is अगर हम absent, इसमें लेफ्ट क्या बेटा? सर अगर हम इसमें लेफ्ट साइड से लेंगे तो 4 कार्बन की चेन बनेगी। क्या बेटा दोबारा बोलना। सर अगर हम लेफ्ट साइड से इसको चेन बनाएंगे तो सिर्फ 4 कार्बन की बनेगी चेन। 4 की लेफ्ट साइड से 4 की बनेगी बेटा, लेकिन राइट साइड से 5 की बन रही है फिर, तो 5 वाली लेंगे फिर। यस सर। सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ओके ग्रुप सर। को चेन में लेके फिर हम लॉन्गेस्ट लेंगे जितने की ले सकते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को छोड़ के, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के अगर तुम लॉन्गेस्ट ले रहे हो तो वो बात गलत हो जाएगी। उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ रखना है हमेशा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। यस सर। लिखेंगे वो सारे सब ग्रुप। If functional group is absent and if functional group absent and multiple bonds are present, multiple bond का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। Then select the change in such a way such that it contains maximum number of multiple bonds. अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन सेलेक्ट द चेन इन सच अ वे सच दैट इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, उसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हो, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे हम। एंड प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड, क्या कह रहा है बेटा? Priority of double bond is greater than triple bond.
देख बेटा, इसमें सीधी ले रहे हो तो भी 6 कार्बन की चेन आ रही है, और अगर ऐसे ले रहे हो तो बेटा कितने कार्बन की होगी? ये 7 कार्बन वाली गलत है और ये 6 कार्बन वाली राइट है। बेटा 7 वाली गलत क्यों है? बिकॉज इन 7 कार्बन चेन के अंदर क्या होगा बेटा? 1 डबल बॉन्ड इज 7 कार्बन की चेन में बेटा एक डबल बॉन्ड एक्सक्लूड हो गया इसमें से। ओके, बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? अरे समझ गए क्या? सर क्लियर है।